मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। आज स्त्री प्रत्यय प्रकरण का एक ङीप प्रत्यय है, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रत्यय है ङीप, उसके लिए एक वार्तिक है। नय स्नय ईकक खयून तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। एक वार्तिक है, नय स्नय ईकक खयून तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। यह है मित्रों वार्तिक। ये वार्तिक क्या कहना चाहता है, देखिएगा। ये कहना चाहता है कि नय प्रत्यांत जिसमें नय जुड़ा हो, ऐसा शब्द। स्नय प्रत्यांत जिसमें स्नय प्रत्यय जुड़ा हो। ईकक प्रत्यांत जिसमें ईकक प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, ऐसा शब्द। और ख्यून प्रत्यांत जिसमें ख्यून प्रत्यय जुड़ा हो, ऐसा प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय होता है। और तरुण और तलुन, इन दोनों प्रातिपदिकों से भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय होता है। पुनः बता दूं आपको, ये वार्तिक है। नय स्नय ईकक खयून तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक कहना चाहता है कि नय प्रत्यांत, स्नय प्रत्यांत, ईकक प्रत्यांत और ख्यून प्रत्यांत प्रातिपदिकों से, तरुण शब्द से और तलुन शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय होता है। मैं उदाहरण देके आपको बताना चाहूँगा। एक उदाहरण है, जैसे स्त्री, और स्त्री में नय प्रत्यय लगा। जब नय प्रत्यय लगा तो बना स्त्रैण। आपको याद होगा, मैंने तदित प्रत्यय प्रकरण में आपको स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात् सूत्र पढ़ाया था, याद होगा आपको। उस सूत्र द्वारा नय प्रत्यय लग गया, तो नय प्रत्यय लगने पर बना स्त्रैण। क्या बना? स्त्रैण। और इस स्त्रैण में को स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय लगने पर स्त्रैणी बनता है मित्रों। इसी प्रकार जैसे पुंस है, पुंस में स्नय प्रत्यय लगा तो बनता है पौंसन। क्या बनता है? पौंसना। अब देखिएगा, स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात्, याद आ गया आपको? मैंने शैसिक, क्षमा चाहूँगा, तद्धित प्रकरण में मैंने आपको बताया था। तो पुंस धन स्नय का बना पौंसन, और इसमें ङीप प्रत्यय जोड़ा तो बना पौंसनी। एक और उदाहरण है, जैसे शक्तिधन ईकक, शक्तिधन ईकक, इन दोनों को
मिलाया तो बना साक्तिक, और साक्तिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीप प्रत्यय जुड़कर साक्तिकी बनता है। जैसे यष्टि है, यष्टि में ईकक प्रत्यय जुड़ने पर याष्टिक, और अब याष्टिक को स्त्रीलिंग की विवक्षा में जब अंगीप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है याष्टिकी। इसी प्रकार आढ़्य और उसमें क्रू धातु और खियुन प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो बनता है आढ़्यकरण, और जब इसमें स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आढ़्यकरणी। जैसे तरुण शब्द है, तरुण शब्द में अंगीप प्रत्यय लगने पर बनता है तरुणी। तरुणी मीन्स युवा स्त्री। इसी प्रकार तलुन में अंगीप प्रत्यय जुड़ने पर बनता है तलुनी। इसका मतलब भी है युवा स्त्री। एक और उदाहरण है जैसे प्रियंकरण। प्रियंकरण, इसमें अंगीप प्रत्यय लगता है स्त्रीलिंग में तो बनता है प्रियंकरणी। तो ये वार्ती कहना चाहता है कि नए प्रत्यांत, नए प्रत्यांत का मैंने उदाहरण दे दिया। ये कहना चाहता है स्नेय प्रत्यांत, मैंने स्नेय प्रत्यांत का उदाहरण दे दिया। ये कहना चाहता है ईकक प्रत्यांत, तो मैंने आपको ईकक प्रत्यांत का उदाहरण दे दिया। अब इसने कहा खियुन प्रत्यांत, तो मैंने आपको खियुन प्रत्यय का भी उदाहरण दे दिया। इसके अलावा तरुण और तलुन, इन दोनों प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीप प्रत्यय होता है उक्त वार्तिक द्वारा। तो तरुण और तलुन का भी मैंने आपको उदाहरण दे दिया। परीक्षा की दृष्टि से मित्रों यह वार्तिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे स्त्री प्रत्यय प्रकरण में ये वार्तिक दे करके और आपसे सोदाहरण व्याख्या पूछी जाती है। इसी प्रकार तरुणी शब्द की भी आपसे सिद्धि प्राय से पूछी जाती है। देखिएगा, मैं तरुणी शब्द की आपको शुद्धि करके बता रहा हूं। तरुणी का मतलब है युवा स्त्री। सर्वप्रथम नय स्नई ईकक खयुन तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। पुनः सुने, नय स्नय ईकक खयुन तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम उक्त वार्तिक द्वारा तरुण शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीप प्रत्यय हुआ। अंगीप प्रत्यय होने पर तरुण धन अंगीप। अंगीप में भी दिए हुए आदि नकार की लसक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा हो गई, और अंगीप में दिए हुए पहल की पकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर दीर्घ ई मात्र शेष रहा। ऐसा होने पर तरुण धन ई, मित्रों ये रूप आ गया। इसके बाद यचिवम सूत्र से तरुण की भय संज्ञा, और यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक तरुण के अंत्य अवर्ण अण के अ का लोप हो गया। तो ये रूप आया तरुण ऋण हलंत धन ई, दोनों को मिलाया तो बना तरुणी। ज्ञाप प्रतिपदिकात सूत्र द्वारा तरुणी की प्रातिपदिक संज्ञा। सबोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु, और हलंग्या बभ्यो दीर्घात सुतिशय प्रक्तम हल सूत्र द्वारा सहल का लोप होने पर तरुणी प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। अगले कालांश में फिर मैं आपसे स्त्री प्रत्ययों को लेकर के फिर मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।